हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं आज के मुख्य अपडेट के बारे में। क्या कुछ नए अपडेट निकल कर के आए हुए हैं, इस बारे में डिटेल से जानेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, कला वर्ग में 599 नए अतिथि शिक्षकों की होने वाली है भर्ती। यानी कि बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि सर साइंस वर्ग में तो भर्ती हो चुकी है अतिथि शिक्षकों की, कला वर्ग में कब तक होगी। और साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या ये जो कला वर्ग में भर्ती होगी या ये नए सिरे से होगी या पुराने जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को इसमें वेटेज मिलेगा। तो इस वीडियो में भी डिटेल से इस बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आउटसोर्स जो भर्तियां हुई हैं, कर्मचारी जो है आउटसोर्स के, इसके संबंध में कोर्ट का क्या डिसीजन निकल कर के आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो इस बारे में भी डिटेल से जानेंगे। साथ ही साथ कल हुए डीएलएड प्रवेश परीक्षा में जो अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षाएं दी हैं उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। कब तक इसका जो रिजल्ट है वो जारी होगा, इस बारे में भी डिटेल से जानेंगे। और 155 जो शिक्षक हैं उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा रही है। तो क्या है मामला, इस बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित जो भर्ती है बीआरपी और सीआरपी और साथ ही साथ ग्रुप डी और एलटी शिक्षक भर्ती, इसके संबंध में जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, इनका क्या कुछ नया बयान निकल करके आ रहा है, क्या कुछ इनके द्वारा कहा गया है, इस बारे में भी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो, नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जैसा कि आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो रोज के न्यूज़पेपर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, कला विषयों में होंगी 599 अतिथि शिक्षकों की भर्ती। यानी कि जो अतिथि शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है कला विषय में, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर साइंस में तो आ चुकी है लेकिन कला विषय में कब ये भर्ती होगी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें बताया गया है कि विज्ञान विषयों के बाद अब राज्य में सरकारी जो हाई स्कूल हैं और इंटर कॉलेज है, इनमें जो कला विषय हैं, इसमें जो भर्ती है वो विषयवार जो विषयवार रिक्त पद हैं, इसके तहत अतिथि शिक्षकों के पद जो भरे जाने हैं, जिसमें कला विषय में अगर बात करें 599 पद वर्तमान में रिक्त है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अतिथि शिक्षकों के नए पद मंजूरी के लिए जो है शासन को प्रस्ताव भेजा है, और इन सभी की नियुक्तियां दुर्गम और अति दुर्गम जो क्षेत्र है यहाँ के स्कूलों में की जाएगी। शिक्षकों के प्रमोशन और विवाद की वजह से जो प्रवक्ता कैडर हैं, इसमें जो बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, और विज्ञान विषय के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने विशेष जो अभियान है इसके रूप में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की है। और अब गणित, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषयों के शिक्षकों के पद करीब करीब भरे जा चुके हैं, और शिक्षा मंत्री ने बाकी विषयों के रिक्त पदों पर भी नियुक्तियां करने के निर्देश दिए गए हैं। और संपर्क करने पर जो एडी माध्यमिक डॉक्टर मुकुल कुमार सतिया ने प्रस्ताव भेजने की पुष्टि इसमें की है। तो अब मैं आप लोगों को इसमें जैसा कि बता देता हूं कि पूर्व में इसमें विज्ञान विषय में जो है वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी, यानी कि 2019-20 में जो वेटिंग लिस्ट थी वही जारी हुई थी। तो जो कला विषय में जो भर्ती अब हो रही है, इसमें भी जो भर्तियां होंगी वह वेटिंग लिस्ट के ही आधार पे होंगी, जो 2019-20 की वेटिंग लिस्ट रहेगी। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इसमें सरकार अपना रुख अपनाती है। अगर इसमें सरकार इसको नए सिरे से करने की अगर अनुमति देती है, तो फिर इसमें सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ये भर्ती होगी 599 जो पद अभी रिक्त चल रहे हैं, इसमें अतिथि शिक्षक जो भर्ती होंगे वो आप लोगों को 2020 की वेटिंग लिस्ट है उसी के आधार पर इनकी भी कला विषय में नियुक्तियां की जाएंगी। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएंगे तो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुभवों को मान्यता न देना समानता के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सामाजिक न्याय संविधान में अंतर्निहित शक्तिशाली शक्तिहीन के संघर्ष में कमजोर व गरीब वर्ग के पक्ष में खड़ी हों अदालत है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि
अवसरों में समानता को खत्म करें, यानी कि अवसरों में जो असमानता है उसको खत्म करने की इसमें बात करी गई है। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है इसके द्वारा बताया गया संविधान के प्रस्तावना अनुच्छेद 38 में राज्य के निकायों को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देने के लिए यथासंभव जो प्रभावी तरीके से सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित हो और संरक्षित करे, अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करे, प्रत्येक चयन प्रक्रिया में वास्तविकता पर जोर, काबिल अभ्यर्थियों में से अनुभवी और अन्य मानदंडों को पूरा करने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों को ढूंढना और उनका चयन करना होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कल बयान आया है। जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं इनके अनुभवों को मान्यता न देना जो है समानता के खिलाफ है। इस पर इनके द्वारा चर्चा की गई है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो राज्य सरकार में पिटीशन चल रही है, राज्य सरकार की जो पिटीशन डली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना क्या आदेश इसमें सुनाती है, तो देखने वाली बात रहेगी। जैसे ही इसमें कोई आदेश या कोई भी नया अपडेट निकल करके आएगा आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित, तो उस पर जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप हमको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। कल हुई उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा में 54,648 अभ्यर्थियों ने इसकी जो परीक्षा है प्रवेश परीक्षा वो दी है। जिसमें अगर बात करें उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की देखरेख में यह परीक्षा कराई गई थी, जिसमें 8,853 जो अभ्यर्थी हैं इनके द्वारा इसमें उपस्थित नहीं हुए गए थे, यानी कि अनुपस्थित ये थे। 29 शहरों में ये परीक्षा करवाई गई थी, जिसमें 54,648 अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा दी है। और इसमें अगर बात करें 29 शहरों में ये परीक्षा हुई थी और जिसमें 225 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 63,501 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन इसमें 86.06% अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया है, जिसमें 8,853 अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित रहे थे। इसमें शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा कराई गई है। ये 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे के मध्य परीक्षा हुई है। अब प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है ये जल्द ही जारी करने के इसमें बताया गया है, इनकी जल्द ही जारी ये हो जाएगा। कल ही ये परीक्षा हुई है। लगभग अगर बात करें दिसंबर लास्ट तक ये परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। बीमार और असमर्थ 155 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्त, जिसमें बीमार और असमर्थ 155 जो शिक्षक हैं इनको अनिवार्य सेवानिवृत्त देने के लिए शिक्षा महानिदेशक जो है झरना कमठान ने जो बताया गया है कि शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता और शिक्षकों की सूची जारी करते हुए अनिवार्य और जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की कार्रवाई शुरू करने के इसमें निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पौड़ी में सबसे ज़्यादा 73 और देहरादून में 58 जो हैं शिक्षक बीमार मिले हैं। इसमें पहले गढ़वाल मंडल में शिक्षकों की स्क्रीनिंग हुई थी, इसके बाद शिक्षकों की जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। बीमार शिक्षकों की अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के पूर्व ही कई बार इसके आदेश जो हैं वो हो चुके हैं। और इसमें चमोली में 7, हरिद्वार में 6, नैनीताल में 4, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी में 2-2 एवं उधम सिंह नगर में 1-1 शिक्षक शामिल है। शिक्षा मंत्री ने आदेश के बाद जिलों के जो रिपोर्ट है ये मांगी गई थी और महानिदेशक के अनुसार इसमें जो प्राथमिक के हैं इसमें प्राथमिक के 93, सहायक अध्यापक LT के 49 और प्रवक्ता के 13, एक लिपिक और 3 प्रधानाध्यापक इसमें शामिल हैं। तो अब इनको जो है अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त देने के आदेश हो चुके हैं और महानिदेशक झरना कमठान ने जारी कर दिए हैं इसके निर्देश। और जनपद को 1 सप्ताह के भीतर देनी होगी इसकी रिपोर्ट, यानी कि जो इसकी सेवानिवृत्त की रिपोर्ट है ये प्रत्येक जनपदों को 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन का इसमें समय दिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बयान निकल के आ रहा है, जिसमें BRP CRP के 1500 पदों पर होगी नियुक्ति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2500 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया होगी जल्द शुरू। डॉक्टर धन सिंह रावत का बयान इसमें निकल करके आ रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी दी है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के 100% नियुक्ति प्रक्रिया अब सरकार द्वारा शुरू की गई है और साथ ही शिक्षा विभाग में नए पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी शुरू की जा रही है। देहरादून में शिक्षा मंत्री ने बताया कि जल्द ही LT संवर्ग के 1500 शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। इसमें जो है इनका जो रिजल्ट है अभी कोर्ट में आदेश में लटका हुआ है और जैसे ही कोर्ट का जो आदेश इसमें आ जाता है उसके बाद जो है ये जो LT का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट बन के तैयार है लेकिन कोर्ट के आदेश की वजह से ये अभी रुका पड़ा है। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि सभी विभागों में 2500 जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद जो खाली हैं ये भी
भरे जाएंगे और समग्र शिक्षा अभियान के तहत सीआरपी और बीआरपी के 1500 पदों पर नियुक्ति जो प्रक्रिया है उसमें भी तेजी चल रही है, यानी कि जल्द ही आप लोगों को इसमें भी जो भर्ती है वो देखने को मिल जाएगी। 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती जल्द। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया है कि प्रदेश में विद्यालयों में 2500 जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती है ये की जाएगी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि हर विद्यालयों में 100% शिक्षक, 100% पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी और साथ ही साथ प्रत्येक विद्यालयों में अपना भवन और खेल मैदान भी मिलेगा। विद्यालयों में पर्याप्त जगह जो होगी, खेल मैदान के साथ साथ छात्रों के बेहतर शिक्षा और जो है सह शिक्षा सुविधाएं मिलनी जाएंगी, यानी कि दी जाएंगी। ये इस पर बात करी है। अगर बात करूं वर्तमान में जो अल्टी शिक्षक भर्ती है ये कोर्ट के आदेश की वजह से इसका रिजल्ट रुका पड़ा है और 2500 जो ग्रुप डी की भर्ती है ये भी आनी है। साथ ही साथ अगर बात करें तो हाईकोर्ट ने जो है इसमें जो अपना आदेश वो जारी कर दिया गया है जो बीआरपी सीआरपी शिक्षक भर्ती के बारे में है, ठीक हो गया। यानी कि बीआरपी और सीआरपी जो शिक्षक भर्ती वर्तमान में होनी है इसमें हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है, लेकिन ये सरकार के पास अभी लंबित है, तो इसकी फाइल जो है सरकार के पास है। जैसे ही सरकार इसमें अपना जो है क्लीन चिट दे देती है तो ये जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आप लोगों को पता ही है पहले ये जो भर्ती प्रक्रिया वो रैंडम आधार पर होनी थी, लेकिन अब इसमें आदेश हो चुका है कि जो भर्ती प्रक्रिया होगी बीआरपी सीआरपी के ये मेरिट बेस पे होगी। और हो सकता है इस महीने यानी कि इस महीने दिसंबर 10 तारीख तक आप लोगों को ये जो भर्ती है इसका जो मेरिट है, मेरिट लिस्ट वो जारी आप लोगों को मिल सकती है। तो जैसे ही बीआरपी सीआरपी या ग्रुप डी भर्ती के संबंध में कोई भी अपडेट या जानकारी आएंगी तो आप लोगों को हम अपने इसी चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता देंगे। नीचे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।